हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग पढ़ेंगे। इसमें हम हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देखेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा मटेरियल डिफॉर्म होता है प्री-क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसा कि हमने बताया था, हॉट वर्किंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन प्री क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, या इसको मैं बोलूं हॉट वर्किंग में 0.6 टीएम। टीएम इज द मेल्टिंग टेम्परेचर। टीएम हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर होता है केल्विन में। इसका मतलब हॉट वर्किंग में जो भी हमारा मटेरियल डिफॉर्म होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जो भी डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स होती हैं वो न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट होती हैं। न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट होने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है न्यूक्लिएशन, उसके बाद होता है प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ, उसके बाद होता है सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ। अगर हॉट वर्किंग की बात करें तो हाई टेम्परेचर में हमारा जो मटेरियल होता है जिसे हमें डिफॉर्म करना है वो वीक हो जाता है और बहुत आसानी से उसको हम लोग डिफॉर्म कर देते हैं क्योंकि उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर हॉट वर्किंग प्रोसेस में अगर काम करने वाले कुछ प्रोसेसेस को देखें तो जैसे रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूशन, वायर ड्राइंग, इस प्रकार के प्रोसेसेस पे हम काम करते हैं हॉट वर्किंग में। अगर हॉट वर्किंग के एडवांटेजेस की बात करें, हॉट वर्किंग के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि मटेरियल हमारा हीटेड होता है। तो कम फोर्स की सहायता से भी हम लोग मटेरियल को डिफॉर्म कर सकते हैं, अपने वर्कपीस को डिफॉर्म कर सकते हैं। हॉट वर्किंग में डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कास्टिंग में जो डिफेक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे वॉइड्स होते हैं, गैस पॉकेट्स बन जाते हैं, यहाँ हॉट वर्किंग में वो डिफेक्ट्स नहीं होते, यानी डिफेक्ट्स के चांसेस कम होते हैं हमारे हॉट वर्किंग में। दीज आर द एडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर हॉट वर्किंग के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है इसका इसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता है। पुअर सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता है, पुअर सरफेस फिनिश, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई होता है, इस वजह से इसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता है। उसके बाद जो डायमेंशनल टॉलरेंस होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, यानी पुअर डायमेंशनल टॉलरेंस हम लोग कह सकते हैं, पुअर डायमेंशनल टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेबल वेरिएशन इन डायमेंशंस। उसके बाद हॉट वर्किंग का एक और डिसएडवांटेज है, जो मेन डिसएडवांटेज है, यहाँ पे स्केलिंग हो जाती है या ऑक्साइड्स बन जाते हैं सरफेस के ऊपर, स्केल्स और ऑक्साइड फॉर्मेशन, स्केल्स और ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब चलिए हॉट वर्किंग के बाद हम लोग कोल्ड वर्किंग के बारे में बात करते हैं। हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, हॉट वर्किंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो, या मटेरियल जो होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर डिफॉर्म होता है। वैसे ही कोल्ड वर्किंग में जो हमारा मटेरियल होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे डिफॉर्म होता है। यानी जो हमारा बेसिकली यहाँ पे देखिए 0.6 टीएम से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे इट इज लेस देन 0.4 टीएम। टीएम इज द मेल्टिंग टेम्परेचर। इसे हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अ प्रोसेस वेयर मेटल्स आर डिफॉर्म्ड बिलो देयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसे हम लोग कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। कोल्ड वर्किंग में नॉर्मली जो प्रोसेसेस आते हैं उसमें रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूशन, कोल्ड ड्राइंग और पियर्सिंग जैसे प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसके बाद अगर कोल्ड वर्किंग के एडवांटेजेस की बात करूं, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड वर्किंग, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें हीट जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नो हीट जनरेटेड, नो हीट जनरेटेड, यहाँ पे हीट जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश हमें अच्छा मिलता है अगर हम हॉट वर्किंग से कंपेयर करें तो, यानी एसएफ से मैं सरफेस फिनिश को डिनोट करता हूँ। सरफेस फिनिश हमको अच्छा मिलता है, इंप्रूव्ड सरफेस फिनिश मिलता है। इसके साथ साथ कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है मटेरियल की,
स्ट्रेंथ के साथ साथ वियर प्रॉपर्टीज और फटीग प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती हैं। फटीग एंड वियर प्रॉपर्टीज improved. So these are the advantages of cold working. एक और एडवांटेज है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी इम्पार्टेड इन कोल्ड वर्किंग। डायमेंशनल प्रॉपर्टीज भी हम लोग इम्पार्ट कर सकते हैं कोल्ड वर्किंग के अंदर। अब इसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर कोल्ड वर्किंग के अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हॉट वर्किंग में मटेरियल को हॉट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो डिफॉर्मेशन करना आसान रहता है कम फोर्स में। लेकिन यहाँ पे मटेरियल हमारा नो हीट जनरेशन, हीट नहीं जनरेट होता है यहाँ पे। इस वजह से मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके साथ दूसरा डिसएडवांटेज है कोल्ड वर्किंग में कि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग, जो कि हम देख सकते हैं हमारे हॉट वर्किंग में स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग में स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद मटेरियल में, जिसके कारण कि उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है और उसे फिर से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग का भी एक प्रोसेस होता है डिसएडवांटेज में, अगर कोल्ड वर्किंग की बात करें तो। स्ट्रेन हार्डनिंग को कम करने के लिए कई बार इसमें इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी डेवलप हो जाती हैं, तो उसको कम करने के लिए हम लोग एनीलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एनीलिंग प्रोसेस को यूज करके हम लोग जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुए होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं। इसके अलावा अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मली कोल्ड वर्किंग में प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। ये हमने देख लिया था पहले ही, फोर्स जैसे हमने ज्यादा अप्लाई किया था तो इसमें प्रेशर या फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है हमको। अब इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लासिफाई करूं, अगर बताऊं हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में, तो इस प्रकार से हम 6-7 पॉइंट देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हॉट वर्किंग में कि हॉट वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो वर्किंग टेम्परेचर इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है। कोल्ड वर्किंग में वर्किंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होता है। हॉट वर्किंग में कम पावर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया जाता है। हॉट वर्किंग में लेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, लेकिन कोल्ड वर्किंग में मोर रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। हॉट वर्किंग में फाइन ग्रेन्स हमको प्राप्त होते हैं, जबकि कोल्ड वर्किंग में ऐसा नहीं होता है। हॉट वर्किंग लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि हमारा कोल्ड वर्किंग मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हॉट वर्किंग में ब्रिटल मटेरियल्स को भी हम लोग डिफॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कोल्ड वर्किंग में नहीं देखते हैं। उसके साथ हॉट वर्किंग में सरफेस ऑक्सीडेशन और स्केलिंग ज्यादा होता है। अगर वही कोल्ड वर्किंग में बात करें तो वहां पे बहुत लेस सरफेस ऑक्सीडेशन या लेस ऑक्सीडेशन होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है वहां पे। कोल्ड वर्किंग होने के कारण जो भी हमारा मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंप्रूव होती है, एट द सेम टाइम डक्टिलिटी और टफनेस रिड्यूस होती है। हॉट वर्किंग में अगर मैं बताऊं टूलिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और कोल्ड वर्किंग में टूलिंग कॉस्ट हाई होती है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें अगर हॉट वर्किंग में, तो ये नॉर्मली हॉट वर्किंग हम लोग फॉर्जिंग ऑपरेशंस में, पाइप वेल्डिंग में, एक्सट्रूशन में, पियर्सिंग में यूज करते हैं हॉट वर्किंग को। और कोल्ड वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वर्किंग ड्राइंग में, शेयरिंग में, ब्लैंकिंग में, पंचिंग ऑपरेशन में एटसेट्रा, इन सब ऑपरेशंस में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने हॉट वर्किंग क्या होता है, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को देखा। साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी देखे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।